एक हत्या, फिर उस हत्या के बाद दूसरी हत्या और अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए की कार्रवाई। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अपराध कितना जघन्य था, सवाल यह भी है कि इस पूरे मामले को लेकर समाज के भीतर दो अलग अलग नैरेटिव क्यों दिखाई दे रहे हैं। शिव कुमार तिवारी हत्याकांड का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। वीडियो में जिस तरह की हिंसा दिखाई गई उसने लोगों को झकझोर दिया। बड़ी संख्या में लोग इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ सोशल मीडिया पर एक दूसरा पक्ष भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इस हत्याकांड को यह कहते हुए सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं कि यह पहले हुई एक हत्या की प्रतिक्रिया थी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी हत्या का जवाब दूसरी हत्या हो सकता है, और क्या किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा सकता है क्योंकि उसका नाम किसी पुराने मुकदमे की एफआईआर में दर्ज था। चौधरी परिवार के एक युवक की पहले हत्या हुई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। एफआईआर में शिव कुमार तिवारी का नाम भी दर्ज था, लेकिन उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इस मामले में वह मुख्य आरोपी नहीं थे और वह जेल में भी बंद थे। अब यहीं से इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर किसी आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने कार्रवाई की और उसे जेल भेज दिया गया, तो उसके बाद उसकी कानूनी स्थिति का फैसला किसे करना है, पुलिस को, प्रशासन को या अदालत को। किसी आरोपी को जमानत मिलती है तो वह जेल की दीवार तोड़कर बाहर नहीं आता। जमानत अदालत देती है, यानी किसी व्यक्ति की जमानत को लेकर सवाल है तो उसका जवाब न्यायिक प्रक्रिया में तलाशना होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर कई जगह ऐसा नैरेटिव दिखाई दे रहा है जिसमें जमानत मिलने को ही न्याय न मिलने का आधार बताया जा रहा है। यही वह बिंदु है जहां कानून और बदले की भावना के बीच की सीमा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि इस पूरे मामले में एक बात साफ है, शिव कुमार तिवारी की हत्या का तरीका बेहद विभत्स था और इसका वीडियो सामने आने के बाद लोगों का आक्रोश स्वाभाविक है। लेकिन अब प्रशासन ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई की है। सवाल यह है कि आखिर प्रशासन को एनएसए लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून सामान्य आपराधिक मुकदमे से अलग प्रकृति का कानून है। इसका इस्तेमाल ऐसे मामलों में किया जा सकता है जहाँ सरकार को यह आशंका हो कि किसी व्यक्ति की गतिविधियाँ देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या समाज में गंभीर अशांति पैदा कर सकती है। इसलिए किसी मामले में एनएसए लगना अपने आप में एक गंभीर प्रशासनिक कदम माना जाता है। शिव कुमार तिवारी हत्याकांड में प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का फैसला किया है। अब इस कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या एनएसए लगाना उचित है या नहीं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, किसी घटना की भयावहता और उसके पीछे की कानूनी जिम्मेदारी दोनों अलग अलग विषय हैं। अगर किसी व्यक्ति की हत्या हुई है तो उस हत्या के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए। लेकिन किसी पुराने विवाद, पुरानी हत्या या पुरानी एफआईआर को आधार बनाकर बाद में हुई हत्या को सही ठहराना कानून की प्रक्रिया नहीं हो सकती। और यही वजह है कि इस मामले में सोशल मीडिया पर चल रहे दोनों नैरेटिव को अलग अलग समझना जरूरी है। एक तरफ हत्या की भयावहता है, दूसरी तरफ कानून और न्यायिक प्रक्रिया का सवाल। क्या किसी पुराने मामले में आरोपी होना किसी व्यक्ति के खिलाफ भीड़ या किसी समूह को खुद फैसला लेने का अधिकार दे देता है। क्या अदालत से मिली जमानत को न्यायपालिका की विफलता मान लेना सही है, और क्या जाति पहचान के आधार पर किसी अपराध को सही या गलत ठहराया जा सकता है। इन सवालों का जवाब भावनाओं से नहीं, कानून की प्रक्रिया से तय होना चाहिए। फिलहाल प्रशासन ने एनएसए के तहत कार्रवाई की है और इस पूरे मामले में पुलिस की जांच तथा कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अब नजर इस बात पर है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं, अदालत में क्या साक्ष्य रखे जाते हैं और इस कार्रवाई को लेकर न्यायिक स्तर पर क्या फैसला होता है। क्योंकि इस मामले में सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं, सवाल यह भी है कि कानून के शासन और बदले की कार्रवाई के बीच अंतर कहां से शुरू होता है। और यही इस पूरे हत्याकांड का सबसे गंभीर पहलू है।